हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के पार्षद श्री भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोसाई महाराज जी की महिमा श्रवण करेंगे। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आए अपने परिकरों के साथ और एक एक परिकर के माध्यम से एक एक चीज को स्थापित किया। श्री रामानंद राय से साध्य साधन तत्व को प्रकाशित किया, श्री हरिदास ठाकुर जी से नाम की महिमा प्रकाशित कराई, श्री रूप गोस्वामी से रस विचार को प्रकाशित कराया। उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से ही इस जगत में श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए और उनके साथ उनके परिकर भी आए। जैसे हम लोग सुनते हैं श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी, श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोसाई महाराज जी, श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी, श्रील भक्ति दयाल माधव गोसाई महाराज जी, कितने सारे उनके परिकर हैं। ये सब के माध्यम से श्रील प्रभुपाद जी ने भी एक एक चीज को जगत में स्थापित किया। श्रील स्वामी महाराज जी से विदेशों में प्रचार करवाया। जो महाप्रभु की इच्छा थी, पृथ्वी त्याचे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार ही वेग मोर नाम। इस बात को श्रील प्रभुपाद जी ने श्रील स्वामी महाराज जी के माध्यम से जगत में प्रकाशित कराया। हमारे परम गुरुदेव के माध्यम से विशेष रूप से मायावाद का खंडन परम गुरुदेव को इसलिए श्री भक्ति सारंग गोसाई महाराज जी ने पाषंड गजैक संघ की उपाधि प्रदान की। मायावाद का खंडन, अपसंप्रदायों का खंडन, उसके लिए परम गुरुदेव सब समय हाथ में खड्ग लेकर के तैयार रहते। इसी प्रकार से श्री रूप सिद्धांति गोसाई महाराज जी के माध्यम से श्रील प्रभुपाद जी ने सिद्धांत को ही प्रकाशित कराया। उनका नाम भी श्री सिद्धांति, और उन्होंने जगत में स्थापित भी किया सिद्धांत। क्या सिद्धांत? श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी कि गौड़ीय संप्रदाय का भी प्रस्थान त्रयी का भाष्य होना चाहिए। प्रस्थान त्रयी मतलब श्रुति, स्मृति और न्याय। श्रुतियां हैं वेद उपनिषद, ये श्रुतियां हैं, इनका भाष्य। स्मृति अर्थात भगवद गीता, महाभारत स्मृति है, और न्याय अर्थात वेदांत सूत्र। श्री रूप सिद्धांति गोसाई महाराज जी ने श्रील प्रभुपाद जी के इस मनोभीष्ट को जगत में स्थापित किया। श्रील प्रभुपाद जी ने श्री भक्ति भूदेव श्रोति गोसाई महाराज जी को ये दायित्व प्रदान किया था। वो चेष्टा भी कर रहे थे, किंतु उनको पता चला जब श्रील रूप सिद्धांति गोसाई महाराज जी वेदांत का भाष्य लिख रहे हैं, तो फिर वो उनसे मिलने के लिए आए। और जब उन्होंने देखा कि आप क्या लिख रहे हैं, तो बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये प्रभुपाद जी का मनोभीष्ट था, इसलिए मैं आपकी इस कार्य में सहायता करूंगा। क्योंकि श्री भक्ति भूदेव श्रोति गोसाई महाराज संस्कृत के बड़े विद्वान थे, तो इसलिए उन्होंने भी उस कार्य में इनकी सहायता करी। विशेष बात क्या है कि जो इन्होंने वेदांत का भाष्य लिखा है, उस भाष्य में श्रीमद् भागवत का कौन कौन सा श्लोक है वो भी कोट किया है। जैसे श्रीमद् भागवत के विषय में क्या बताया गया? सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते, अर्थो एवं ब्रह्मसूत्राणाम भारतार्थ विनरण गायत्री भाष्य रूपो असो वेदार्थ परिप्रणीता। ये वेदों का भाष्य है श्रीमद् भागवत, जो स्वयं व्यास जी ने ही लिखा है। इसलिए वेदांत के जो जो सूत्र है ना, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म क्या है,
वो सबके सब सूत्रों का श्री व्यास जी ने स्वयं श्रीमद् भागवत में वर्णन किया है। लेकिन हमको पता नहीं कि कौन कौन से श्लोक में ब्रह्म सूत्र का कौन कौन सा भाष्य है। इसलिए श्री रूप सिद्धांती गोस्वामी महाराज जी ने उसको समझ करके और भागवत में जहां जहां पर उनके ब्रह्म सूत्र के सूत्रों की व्याख्या है उन श्लोकों को वहां पर कोट किया अपने टीका में। इससे बड़ा मंगल हुआ। तो हम लोग बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि देखो ये ब्रह्म सूत्र का भागवत में यहां पर ये व्याख्या है। दूसरा श्रीमद् भगवद गीता, उसका भी श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका, ये दोनों का भी श्रील रूप सिद्धांती गोस्वामी महाराज जी ने व्याख्या करी है अपनी, जो उन्होंने गीता की टीका प्रकाशित की। और गुरु जी ने भी उसी के आधार पर ही हिंदी भाषा में श्रीमद् भगवद गीता प्रकाशित करी। और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो 3 ग्रंथ लिखे थे, उज्ज्वल नीलमणि किरण, भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु और भागवतामृत कणा, उन तीनों को भी श्रील रूप सिद्धांती गोस्वामी महाराज जी ने प्रकाशित किया। और उसी में कुछ और भी बढ़ा करके श्रील गुरुदेव ने फिर हिंदी भाषा में प्रकाशित किया, किंतु मूल आधार वही है। श्री रूप सिद्धांती गोस्वामी महाराज जी के ग्रंथ ही उसका मूल आधार है। तो इस प्रकार से जब उन्होंने ये प्रस्थान त्रयी अर्थात वेदांत भाष्य, गीता और 11 उपनिषद, ईशकट केन इत्यादि 11 उपनिषद, इनका जब प्रकाशित किया तो श्रील प्रभुपाद जी के जितने भी शिष्यगण बड़े प्रसन्न हुए कि आपने प्रभुपाद जी के मनोभीष्ट को पूर्ण किया है। तो इस प्रकार से श्री रूप सिद्धांती गोस्वामी महाराज जी की बड़ी महिमा है। प्रभुपाद जी ने उनके माध्यम से सिद्धांत को, तत्व सिद्धांत को जगत में प्रकाशित किया और प्रस्थान त्रयी की रचना की उन्होंने। श्रील रूप सिद्धांती गोस्वामी महाराज जी का आविर्भाव 22 अक्टूबर 1906 को कार्तिक मास की शुक्ला पंचमी तिथि के दिन बंगाल के बरिशाल जिले में एक संभ्रांत भक्त परिवार में हुआ। हमारे परम गुरुदेव का भी बरिशाल जिले में ही आविर्भाव हुआ और वो जमींदार भी थे। और परम गुरुदेव के साथ में श्री रूप सिद्धांती गोस्वामी महाराज जी का बड़ा घनिष्ठ संबंध था। हमारे गौड़ी वेदांत समिति के साथ में श्रील रूप सिद्धांती गोस्वामी महाराज जी का बड़ा घनिष्ठ संबंध था। हमारे परम गुरुदेव को वो शिक्षा गुरु मानते थे। और बहुत कम उम्र में ही श्रील भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी प्रचार करने के लिए गए थे। उनके भाषण से प्रभावित होकर के श्री रूप सिद्धांती गोस्वामी महाराज जी 18 वर्ष की उम्र में ही 1924 में कलकत्ता स्थित गौड़ी मठ में श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में उन्होंने शुभ आगमन किया। श्रील प्रभुपाद जी का दर्शन प्राप्त हुआ और मठ में ही आ गए। अब पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई को बीच में छोड़कर ही आ गए। और उसी वर्ष मार्च मास में, जनवरी में आए और मार्च में ही उन्होंने गौर पूर्णिमा के शुभ दिन पर श्रील प्रभुपाद जी से मंत्र और दीक्षा प्राप्त कर ली। दीक्षा के उपरांत उनका नाम हुआ श्री सिद्ध स्वरूप दास। यद्यपि वो पढ़ाई कर रहे थे अभी, लेकिन हृदय में कृष्ण के प्रति अत्यंत अनुराग उत्पन्न हो गया। क्यों? ये सब पार्षद हैं, बताएं। प्रभुपाद जी, महाप्रभु ने प्रभुपाद को भेजा और प्रभुपाद के साथ में उनके पार्षद भी आए, इसलिए प्रभुपाद के एक बार दर्शन करने से ही सब आकर्षित हो जाते। श्रील स्वामी महाराज जी पहले गांधी जी के आंदोलन में सहायता करते थे, उसके प्रति बड़े आकर्षक थे। लेकिन एक बार श्रील प्रभुपाद जी का उन्होंने कथा सुनी, उनका दर्शन किया, उसके बाद सब छोड़ दिया और श्रील प्रभुपाद जी के चरणाश्रित हो गए। और प्रभुपाद जी ने भी एक बार में ही उनको बोल दिया था, तुम जाकर के विदेशों में प्रचार करना, तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है।
तो ऐसे कोई कैसे बोल सकता है अगर नित्य पार्षद नहीं है तो इसलिए मठ में चले आए। किंतु अब फिर उनके माता पिता को पता चला, वो लोग भी मठ में आए और पुनः पुनः आग्रह किया कि आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, उसके बाद भले ही आ जाना। इसलिए श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी कुछ समय के लिए फिर से वापस घर में गए और फिर फरवरी मास 1928 में पुनः मठ में लौट आए और उसके बाद में उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन श्रील प्रभुपाद जी की सेवा में समर्पित कर दिया। किस प्रकार से उनकी लीलाएं हैं कुछ। एक बार श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति रचक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के साथ में श्री सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी पूर्वी बंगाल के सिलेट में गए प्रचार करने के लिए। वहां 3 दिन की धर्म सभा थी। तो पहले दिन में श्री सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी ने बोलना प्रारंभ किया। पढ़े लिखे थे और बड़ी पावरफुल उनकी आवाज थी, इसलिए मायावादी का भी वहां पर खंडन कर दिया उन्होंने। और मायावादियों के खंडन के साथ साथ में जितने भी विवेकानंद है, रामकृष्ण परमहंस हैं, इन सबके सिद्धांतों का भी खंडन कर दिया। अब वहां पर बंगाल में विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस का बहुत प्रचार है, इसलिए वहां के लोग बड़े विरोधी हो गए, अत्यंत क्रुद्ध हो गए और रात में ही उन्होंने पर्चे बंटवा दिए, गौड़ी मठ के विरुद्ध में प्रचार कर दिया और सभी लोगों से कहा इस धर्म सभा का विरोध किया जाए और इस धर्म सभा को रद्द कर दिया जाए। अगले दिन श्री हयग्रीव ब्रह्मचारी श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी जाकर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिले, जिला न्यायाधीश से। तब डीएम ने बताया कि देखो ये जो पब्लिक है बड़ा विरोध कर रही है और पता नहीं क्या कर देगी, पब्लिक तो कुछ भी कर सकती है, इसलिए आप इस धर्म सभा को रद्द कर दो। तब हयग्रीव ब्रह्मचारी ने कहा मैं आपको प्रतिज्ञा करता हूं कि जो हम लोगों ने कल कथा बोली थी अब दूसरे वक्ता बोलेंगे और ऐसी कोई भी बात नहीं बोलेंगे जिससे कि पब्लिक को खराब लगे। श्रील रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी का वैशिष्ट था, देखो अपना अपना वैशिष्ट होता है, इसमें कोई गुण या दोष नहीं होता है। महाप्रभु की इच्छा से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ जी के मंदिर में कथा करते थे। मुक्ति मंडप कहां पर है? जब जगन्नाथ जी के दर्शन करके बाहर की तरफ निकलते हैं सामने मुक्ति मंडप है, नरसिंह मंदिर के सामने। वहां पर मायावादी लोग कथा करते थे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने लक्ष्मी मंदिर के सामने जो स्थान है उसको भक्ति मंडप कहा गया और वहां पर कथा करना शुरू किया। इतनी सुंदर भक्ति पर व्याख्या करते थे कि बहुत सारे लोग वो मुक्ति मंडप छोड़ छोड़ करके ठाकुर भक्ति विनोद की कथा सुनने लगे। अब किसी कारण से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को कुछ समय के लिए कहीं जाना पड़ा। उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी को बोला तुम कथा करना। उन्होंने कथा किया तो सारे जो देखा लौट करके आए तो कुछ 2-4 लोग ही बचे। क्यों? क्या श्रील भक्ति विनोद ठाकुर सत्य नहीं बोलते? वो भी बोलते हैं और श्रील प्रभुपाद भी सत्य बोलते हैं, दोनों ही सत्य बोलते हैं। अकैतव सत्य के निर्भीक वक्ता है, लेकिन बोलने का तरीका होता है, बड़े कुछ लोग बड़े होते हैं बड़े मधुर प्यार से बोलते। जैसे श्री नरहरि सेवा विग्रह प्रभु थे, उनका किसी से कोई झगड़ा नहीं होता था। कोई भी अगर बात भी बोलनी है, शासन भी करना है तो बड़े प्रेम से करते थे, जिससे बुरा नहीं लगता था। और कोई कोई शासन करते हैं तो बड़े कठोरता पूर्वक करते हैं। तो उसी प्रकार से श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी का वैशिष्ट था, बड़े कठोरता पूर्वक वचन बोल देते थे। तब श्री भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज जी ने इस प्रकार से कहा तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपके लिए सुरक्षा की कुछ व्यवस्था कर देते हैं, किंतु आप लोग सावधानी पूर्वक कथा बोलना। तब वहां पर श्री हयग्रीव ब्रह्मचारी ने कथा बोली अगले दिन और उसके बाद में
कि भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने कथा बोली। उन्होंने कहा, हमारे गुरु जी ने हमको शिक्षा दी है कि चैतन्य महाप्रभु की वाणी के संदेश वाहक हैं हम, और निर्भीक होकर के महाप्रभु के विचारधारा को ही बोलते हैं। श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इन सबके द्वारा आचरित और प्रचारित वाणी को ही हम लोग प्रचार करने के लिए आए। श्री चैतन्य महाप्रभु की विचारधारा, उसने न केवल शंकराचार्य, जैमिनी, पतंजलि, बल्कि 4 वैष्णव संप्रदाय के आचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री निम्बादित्य और श्री विष्णु स्वामी, इनकी विचारधाराओं को भी पराभूत कर दिया है। जो सिद्धांत श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया, अचिंत्य भेदाभेद, वो अद्भुत है और सर्वोत्तम सिद्धांत है। यहाँ तक कि 4 वैष्णव संप्रदायों के सिद्धांतों से भी अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि उनमें भी कुछ कुछ कमियां थीं और महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण है, इसलिए उन्होंने उन सभी कमियों को पूरा करके अचिंत्य भेदाभेद प्रकाशित किया। तो भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने बताया कि अरे, इन जो मायावादी अब सिद्धांतों की बात किया करते हैं, जो 4 वैष्णव आचार्य हैं उनके सिद्धांतों से भी श्रेष्ठ है ये सिद्धांत, तो फिर रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद इत्यादि की क्या बात करनी, इनका तो कोई सिद्धांत ही नहीं है। दूसरी बात, हम लोग तो संदेश वाहक है। संदेश वाहक मतलब मैसेंजर, जैसे पोस्टमैन होता है, वो चिट्ठी लेकर के आया, उसमें लिखा है किसी की मृत्यु की खबर लिखी है, तो तुम क्या पोस्टमैन को मारना शुरू कर दोगे कि तूने मुझे ऐसी खबर दिया क्यों, मैं तुझे मार दूंगा? उसमें उसका क्या दोष है? किसी के नौकरी की खबर हो, किसी के लिए मनी ऑर्डर हो, चाहे किसी की मृत्यु की खबर हो, उसका काम क्या है? पोस्ट करना, बस। तो इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि हम तो केवल उनकी शिक्षाओं को आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आपको शिकायत है तो आप जाकर के वेद व्यास जी से करो, श्री चैतन्य महाप्रभु से करो। किंतु हमारी एक बात है, अगर इस विचारधारा से श्रेष्ठ अगर आप कोई दूसरी विचारधारा प्रस्तुत कर देंगे तो हम आपकी बात को स्वीकार कर लें, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से कृष्ण के भगवान होने का प्रमाण है। इते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इस प्रकार से कृष्ण स्वयं भगवान है और कृष्ण ने स्वयं ही देवी देवताओं की उपासना का खंडन किया है श्रीमद् भगवद गीता में। ये अपने देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्ते यजन्ते अविधि पूर्वकम। जो अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं वो अविधि पूर्वक है। इसलिए ये जो रामकृष्ण परमहंस हैं, जो कि देवी देवताओं की उपासना करते हैं, विवेकानंद हैं, ये भी देवी देवताओं की उपासना करते हैं, इनके मत को हम क्यों स्वीकार करें? अभी तो ऐसी उपासना श्रीमद् भागवत के सिद्धांत के भी विपरीत है। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यंत तत्स्कंद भुजो शाखा प्राणो भारा चेतोन्द्रियाणम तथैव सर्वारणम अच्युतेज्या। तो सारे देवी देवताओं की उपासना हो जाती है अगर कोई उनकी छोड़ करके भगवान की शरण ले लेता है। तो साफ साफ बोला है, इसलिए हम लोग इनके सिद्धांत को खंडन करते हैं, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद। और दूसरी बात, विवेकानंद के द्वारा कहा गया विचार, जीवे प्रेम करे जेई जन सेई जन से विजय ईश्वर। अर्थात मतलब क्या हुआ? जो जीव से व्यक्ति प्रेम करते हैं वही वास्तव में ईश्वर की सेवा करते हैं। नर सेवा ही नारायण सेवा है। ये सिद्धांत बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि उनके अनुगत जन मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, तो वो क्या जीव नहीं है? केवल उसमें शास्त्र में लिखा है कि मनुष्य की सेवा करने से ही नारायण की सेवा होगी, बाकी जीव जीव नहीं है। तो इसलिए ये सिद्धांत से निकलता है निष्कर्ष कि जीव शब्द का अर्थ इनके लिए केवल मनुष्य ही है और कोई जीव जीव नहीं होता। इसलिए ये जीव हिंसा करते हैं। अतः
हमने इनके सिद्धांत का खंडन किया। इस प्रकार से श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी ने जो बोला था पहले दिन, उसी को श्रील भक्ति रचक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने बड़े हम्बल वे में प्रस्तुत किया। तो बहुत तालियां बजी और 3 दिन की सभा थी, वो 15 दिन की सभा कर दी गई। और वहां के लोग इतने खुश हो गए कि चैतन्य मठ और योगपीठ मंदिर के लिए उन्होंने चूने की गाड़ी भेजी थी पुताई के लिए। एक समय से रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी के साथ प्रचार में गए और वहां पर भी उन्होंने जत मत तत्पथ, अर्थात जितने भी रास्ते हैं वो सब के सब भगवान के धाम को ही जाएंगे, ऐसी बात। कोई किसी का भी भजन करो, सब एक दिन वहीं पहुंच जाएंगे। इसका भी खंडन किया। हमारे परम गुरुदेव जी इसका खंडन करते थे कि भाई ट्रेन चली दिल्ली से कलकत्ता, कि सभी लोग कलकत्ता ही जाते हैं उसमें बैठने वाले, कहां तक पहुंचेंगे? जिसने जहां तक की टिकट ली, किसी ने कानपुर की टिकट लिया तो कानपुर उतरना पड़ेगा। अगर एक कदम भी अगर वो बढ़ गया, ट्रेन चालू हो गई, तो टीटी उसके ऊपर डबल पेनाल्टी लगा देगा, दंड मिलेगा। मतलब ये उसी प्रकार से देवी देवताओं की उपासना करने वाले सब भगवान के धाम को नहीं जा सकते। यान्ते देवव्रता देवान पितृन यान्ते पितृव्रता भूतान यान्ते भूतेज्या यान्ते मध्याजिनोपिमा। देवताओं का भजन करने वाले देवलोक को जाते हैं, पितरों का भजन करने वाले पितृलोक को जाते हैं, भूतों का भजन करने वाले वहां जाते हैं, और मेरा भजन करने वाले ही मेरे तक आते हैं। इसलिए जत मत तत्पथ इसका खंडन कर दिया कठोर वाणी से। तो वहां पर भी ऐसे ही गौड़ी मठ के प्रचार का विरोध किया लोगों ने। उस समय ऐसी गौड़ी मठ के सेक्रेटरी श्री कुंज बिहारी विद्याभूषण प्रभु ने श्रील प्रभुपाद जी को ये बात बताई कि सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी ने वह सभा में ऐसा ऐसा बोला। श्रील प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हुए और कहा, सिद्ध स्वरूप प्रभु ने इतना बड़ा प्रचार कर दिया है, 1 लाख रुपए का प्रचार किया है हमारा। इसलिए इस बार उन्हें गौर पूर्णिमा के समय गौर आशीर्वाद के माध्यम से विद्यावागीश का मतलब क्या है? वास्तविक ज्ञान के सर्वश्रेष्ठ वक्ता। श्रील प्रभुपाद जी ये बात कहते थे कि तुम लोग प्रचार करते हो उसमें जरूर कुछ मिश्रण करते हो। कारण क्या है? अकैतव सत्य को करोड़ों लोग सुन नहीं सकते। जो शुद्ध सत्य वस्तु है उसको लाखों करोड़ों लोग सुन नहीं सकते, कोई 2-4 ही सुनते हैं। अच्छा बताओ, तुम संसार में जाकर के प्रहलाद महाराज जैसा जैसा गृहस्थ लोगों के बारे में कह रहे हैं वो सुना दो जाके जरा। कितने लोग सुनाते हैं भागवत करते टाइम? सविड वराउष्ट घरई संस्तुता पुरुषा पुरु, लोग बैठे उनको बोलो, अरे कुत्ते सुअर गधे नीच, इनसे भी नीच हो तुम लोग। ये लोग तुम्हारी आरती उतार रहे हैं कि तुम लोग हमसे भी नीच हो, शर्म करो, बोल करके दिखाओ। और अगर बोल दिया तो कितने लोग बैठेंगे वहां पर? इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बात कहते थे। इसलिए श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी से बड़े संतुष्ट होते थे कि ये बिल्कुल भी मिलावट नहीं करते, जैसा है वैसा बोलना है, और बाकी क्या होगा बस कृष्ण की इच्छा है। तो इस प्रकार से उनको वास्तविक ज्ञान के सर्वश्रेष्ठ वक्ता उपाधि प्रदान करेंगे। कुंज बिहारी विद्याभूषण प्रभु को प्रभुपाद जी ने बोला कि आप इस विद्याभागी उपाधि को लिख करके रखो, गौर आशीर्वाद गौर पूर्णिमा के दिन उनको यह उपाधि प्रदान की जाएगी। इसलिए प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को इस प्रकार से उपाधि प्रदान करते थे। और भी उनकी बड़ी विशेष महिमा है। अपने शिष्य तुल्य श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी का कैसे उत्साह वर्धन किया उन्होंने कई बार। एक बार जयपुर से उन्होंने कृष्णनगर मठ के लिए राधा कृष्ण का विग्रह बनवाया, रेल के माध्यम से आया, और रेल कर्मचारी तो ऐसे उठा उठा करके फेंकते हैं, तो इसलिए वो एक हाथ टूट गया मूर्ति का। तो जब ये बात पता चली उस समय श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी भी वहां थे, तो उन्होंने पूछा श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज से, अब तुम क्या करोगे?
तो उन्होंने बोला कि मैं रेलवे से मुआवजा लूंगा। तब श्री रूप सिद्धांति गोसाई महाराज जी ने बोला, रेलवे से मुआवजा लेने की आशा छोड़ दो, ये बहुत कठिन है। और उन्होंने कहा अपनी दोनों भुजाओं को ऐसे खोल करके कि रेलवे से अदाई करवाना, मान लो यहां से जो दोनों भुजाएं ना, इनको नाप करके इससे भी 7 गुना गहरे खड्डे से धन निकालना, मतलब रेलवे से कुछ नहीं निकल सकता। इस प्रकार है। तब श्रील भक्ति विज्ञान गोसाई भारती गोसाई महाराज जी ने कहा कि मैं चेष्टा करूंगा, बाकी कृष्ण की इच्छा है। तो मुआवजा मिल गया। जब ये मुआवजा वाली बात उन्होंने श्री रूप सिद्धांति गोसाई महाराज जी को बताई तो बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, अरे तुमने यमराज के घर जाकर के पैसा लौट लेकर के आ गए। तुम्हारे जैसे व्यक्ति के द्वारा ही भगवत सेवा हो सकती है। इस प्रकार से उत्साहवर्धन करते। और भी एक बार क्या हुआ, जब श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव स्थली जो पुरी में है, चैतन्य गौड़ी मठ जहां पर अभी स्थापित है, उस जमीन पर कब्जा कर लिया था लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने वहां पर कब्जा कर लिया था। तो श्रील भक्ति दत्त माधव गोसाई महाराज जी ने श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी को भेजा था कि वहां से इन लोगों को निकालो और वहां पर मठ मनाना है। तो वहां पर मुकदमा इत्यादि किया और कहीं वो लोग कहीं इनको हानि ना पहुंचा दें कहीं मिल करके सारे। इसलिए श्री रूप सिद्धांति गोसाई महाराज जी को जब पता चला तो कितना देखो उनके प्रति स्नेह था, उन्होंने जाकर के एक नरसिंह कवच बनवाया श्रील महाराज जी के लिए और नरसिंह कवच बना करके उनको देते हुए कहा कि देखो ये तुम अपने पास रखना धारण करके, ये लोग न जाने तुम्हारे विरुद्ध में क्या क्या करेंगे, इसलिए नरसिंह देव तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस प्रकार से उन्होंने स्वयं अपने हाथ से नरसिंह कवच बनवा करके दिया था। श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी कहते हैं कि मैंने जीवन भर उनका स्नेह के कारण वो जो नरसिंह कवच है अपने पास अलमारी में संभाल करके रखा। इस मुकदमे में हमारी विजय हुई, तब भी उस समय श्री रूप सिद्धांति गोसाई महाराज जी ने कहा तुम लोग शेर के मुख से भोजन निकाल करके ले आए, क्योंकि बताया जो इतने सालों से कब्जा करके बैठे हैं वो कैसे छोड़ेंगे। तब उन्होंने कहा महाराज जी हमारा शेर के मुख से भोजन निकालने की क्या सामर्थ्य है, आप जैसे श्रील प्रभुपाद जी के आश्रित जनों की इच्छा और कृपा से ही हम लोग अपने गुरु पाद पद्म की कुछ सेवा कर पा रहे। ये वैष्णवता। वैष्णवता क्या है, हमने कुछ भी कार्य किया उसके लिए स्वयं क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, मैंने ये किया वो किया तो अभिमान आ जाएगा, पतन हो जाएगा। उसको साथ ही साथ गुरु परंपरा के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। और सत्य भी यही है, हमारे गुरु जी को भी युगाचार्य की उपाधि प्राप्त हुई तो उन्होंने साथ ही साथ उसको अपने गुरु परंपरा के चरणों में समर्पित कर दिया। ये बात सुनकर के श्री रूप सिद्धांति गोसाई महाराज जी ने कहा बहुत अच्छा, सदैव इस प्रकार की चित्त वृत्ति ही वैष्णव धर्म में प्रवेश की कुंजी है। मतलब क्या, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते, ऐसा नहीं समझना चाहिए हमने ये कर दिया। हमारा भक्ति जगत में कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं। अच्छा कुछ भी करने की सामर्थ्य होती, जैसे हम लोग कहते हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो तुम अपना अनर्थ को दूर करके दिखाओ जरा। तुमको तो पता है अंदर में काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य कैसे तांडव कर रहे हैं, उनको जरा दूर करो तब पता चलेगा कि हाँ हमारी कितनी बल है। प्रहलाद महाराज जी ने नरसिंह वो हिरण्यकश्यप को बोला, हिरण्यकश्यप कहता अरे मैंने सारे लोगों को जीत लिया, 10 दिशाओं को जीत लिया, सब मुझसे डरते हैं, एक टेढ़ी दृष्टि से देख लूं तो देवता थर थर कांपने लगते हैं, तू मुझसे भयभीत नहीं होता है, मैंने सबको जीत रखा है। प्रहलाद जी बोले अरे तुम्हारे अंदर जो 6 दस्यु है तुम पहले उनको जीत करके दिखाओ। तुम कहते हो मैंने 10 दिशाओं को जीत लिया, तुम्हारे अंदर के जो 6 शत्रु हैं उनको तो तुम जीत नहीं पाए, क्या 10 दिशाओं को जीतने की बात कर रहे हो। दूसरी ओर जो भगवान के भक्त हैं वो इन 6 दस्युओं को जीत करके
दिग्विजयी हो जाते। फिर 1978 ईस्वी में श्रील भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज जी के अनुगत्य में श्रील प्रभुपाद जी की आविर्भाव स्थली पर उनकी व्यास पूजा मनाई गई। श्रील प्रभुपाद जी की व्यास पूजा मनाई गई। उस व्यास पूजा में मंदिर निर्माण के लिए श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी ने सबसे पहले 1000 रुपया दिया था और बहुत सारा आशीर्वाद दिया था कि तुम लोग प्रभुपाद की बहुत अच्छी सेवा कर रहे। इस प्रकार से कितना उनका भाव था प्रभुपाद जी के प्रति, उनके सारे शिष्यगणों की ऐसी भावना थी। प्रभुपाद जी का नाम लेने से ही क्रंदन करने लगते थे। प्रभुपाद पूरा भी नहीं बोल पाते थे सभी के सभी से। श्रील रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी का एक और बहुत वैशिष्ट था, वो किसी उत्सव के समय बहुत अधिक भक्तों को निमंत्रण नहीं देते थे। कारण क्या? उनका सिद्धांत था वैष्णव हमारे सेव्य हैं, इसलिए उनकी सेवा बहुत सुचारू रूप से, बहुत अच्छे प्रकार से होनी चाहिए। अगर बहुत सारे वैष्णव आ गए और हम उनकी ठीक से सेवा नहीं कर पाए तो हमारा अपराध होगा। इसलिए जितने वैष्णवों को बुलाओ उनकी बहुत अच्छे से सेवा करो। और उनके मठ में बहुत सुंदर सुंदर रसोई बनाई जाती है, बड़ी प्रसिद्ध है। एक समय से जगन्नाथपुरी में अपने मठ में स्थापित शिव जी के विग्रह को दिखा करके श्रील रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी कहने लगे, तो जगन्नाथपुरी में मंदिर है ना, पीछे गोपेश्वर महादेव हैं, तो उन्होंने गोपेश्वर महादेव को दिखाया। और पहले से तो देवी देवताओं की उपासना का खंडन करते थे ये, तो शिव जी के विग्रह को दिखा करके, गोपेश्वर महादेव को दिखा करके कहने लगे, यद्यपि मेरा पूर्वाश्रम का नाम शिव शंकर डे था, तथापि मैं सदैव शिव जी को तामसिक कह करके उनकी पूजा का खंडन करता था। शिव जी की पूजा तामसिक ही है, किंतु फिर भी वैष्णव लोग शिव जी का विशेष आदर करते हैं। उनकी पूजा तामसिक किसके लिए है? जो उनको देवी देवता मान करके पूजा करता है, उनके लिए पूजा तामसिक ही है। लेकिन हम लोग उनको वैष्णव शिरोमणि मानते हैं। निम्नगा नाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो तथा वैष्णवा नाम यथा शंभु पुराणा नाम इदम तथा। नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी हैं, देवताओं में अच्युत श्रेष्ठ हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभु। भागवत में कितनी जगह पर शिव जी को वैष्णव बताया, ये श्रीमद् भागवत का ही श्लोक है। और पुराणा नाम इदम तथा, पुराणों में सर्वश्रेष्ठ भागवत पुराण है। दूसरी जगह यमराज जी स्वयं अपने यमदूतों से कह रहे हैं, स्वयंभू नारद शंभु कुमारा कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्मो बलिर्वयासिकी वयम। स्वयंभू ब्रह्मा, नारद शिव, बलि शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि सुखदेव और मैं, हम 12 महाजन हैं, यमराज जी कह रहे हैं। और तो छोड़ो, शिव जी स्वयं ही कह रहे हैं, स्वधर्मनिष्ठा सज्जन उपमान विरिंचता मेति तथा परम इमाम अव्याकृतम भागवतम अथ वैष्णव पदम यथाम विबुधा कलाते। 100 जन तक कोई वर्णाश्रम धर्म पालन करता है तो ब्रह्मा पद प्राप्त करता है, उससे भी श्रेष्ठ कुछ करता है तो मेरे धाम को आ जाता है। कितनी जगह पर बताया शिव जी ने, तब भी लोग सुनते ही नहीं, उनकी बात भी नहीं सुनते। तो इसलिए श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं कि पहले मैं इनको तामसिक बोल करके इनकी पूजा का खंडन करता था, किंतु श्रील प्रभुपाद की कृपा से मुझे पता चला कि वैष्णव शिरोमणि हैं और इनकी कृपा से ही भक्ति प्राप्त होगी। इसलिए मैंने अपने मंदिर के अंदर में शिव जी का मंदिर बनाया। और हमारे लिए विशेष रूप से शिव जी किस रूप में पूजनीय है? श्री गोपेश्वर महादेव के रूप में। जो भक्ति प्रदान करने वाले पौर्णमासी योग माया देवी, गोपेश्वर महादेव, वृंदा देवी, यमुना महारानी, ये सब भक्ति प्रदान करने वाले हैं। और गोपेश्वर महादेव को तो कृष्ण ने स्वयं खड़ा कर रखा है रासलीला के बाहर में, वहां भी देखो बंसीवट के बाहर ही बैठे हुए हैं। कहते हे शिव, आपकी कृपा जिसके ऊपर होगी वही भीतर प्रवेश पाएगा। इसलिए हम लोग शिव जी को किस रूप में उपासना करते हैं? वृंदावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनक सनंदन सनातन नारदेड्य गोपीश्वर ब्रज विलासी युगांग्र पद में प्रेम प्रयच्छ निरूपादि नमो नमोस्ते। वृंदावन अवनिपते, आप वृंदावन के क्षेत्रपाल हैं। जय सोम सोम मौले,
सोम, सोम मौले क्यों बोला? सोम का मतलब क्या है? उमा सहित उमापति। पहले सोम का मतलब है उमापति, दूसरे सोम मौले चंद्रमा को धारण करने वाले, सनक सनंदन सनातन नारदेड्य, सनक सनंदन सनातन नारद इत्यादि जो मुनि श्रेष्ठ हैं उनके भी आप ईड हैं, पूज्य हैं। गोपीश्वर, हे गोपीश्वर, ब्रज विलासी युगांग्रि पद में, राधा कृष्ण जो ब्रज में विलास करते हैं उनके युगल चरणों में प्रेम प्रयच्छ निरूपादि, आप हमको निरूपादि प्रेम प्रदान करें। नमोस्तुते, हम आपके शरणागत हैं, आपको प्रणाम करते हैं। ये सभी वैष्णवों को ये मंत्र याद होना चाहिए। जहां पर भी शिव जी को देखो इस मंत्र के द्वारा ही उनकी उपासना करनी, हमारा वही भाव है। तो इस प्रकार से श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी ने श्री गोपेश्वर महादेव का अपने मंदिर में स्थापना की। इसके अतिरिक्त जैसा बताया, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा विद्वत रंजन, श्री बलदेव विद्याभूषण द्वारा रचित गीता भूषण, और उन्होंने अपनी टीका लिखी अनुभूषण। श्रील भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी ने इन 3 टीका सहित श्रीमद् भगवद गीता को प्रकाशित किया। ईश कठ मांडू की गोपाल तापनी आदि उपनिषद की तत्व कणा नामक टीका, किरण बिंदु कणा बताया था, उज्ज्वल नीलमणि किरण, भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु और भागवतामृत कणा, इनको प्रकाशित किया। वेदांत सूत्र बलदेव विद्याभूषण प्रभु के गोविंद भाष्य और सूक्ष्म टीका और स्वरचित उसमें सिद्धांत कणा टीका दी। वो सिद्धांत कणा टीका में ही भागवत के श्लोक है, जो कहां कहां पर कौन कौन से ब्रह्म सूत्र में कहां कहां पर भागवत का कौन सा श्लोक फिट होगा। और सिद्धांत कणा को उन्होंने श्रीमद् भागवत और चैतन्य चरितामृत के प्रमाणों द्वारा पुष्ट भी किया। इसलिए विशेष बात क्या है कि श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी जब भी कोई ग्रंथ प्रकाशित करते थे तो उत्सव का आयोजन करते थे। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत इस जगत में क्या है? कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादि सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराण अर्को अधुनोदितः, पुराण रूपी सूर्य को प्रकाशित किया। क्यों? कृष्ण जब स्वधाम को चले गए, धर्म ज्ञान आदि उनके साथ ही चले गए, तो कलयुग का अंधकार आ गया। अंधकार दूर कैसे होगा? सूर्य से। इसलिए भागवत पुराण रूपी सूर्य को प्रकाशित किया भगवान ने। और भागवत पुराण क्या है? पादो यदियो प्रथम द्वितीयो तृतीय तुर्यो कथितो यो दूरो नाभिस तथा पंचम एव षष्ठो भुजांतरम दो युगलम तथान्यो कंठस्थ राजन नवमो यदियो मुखारविंदम दशमा प्रफुल्लम एकादशो यस्य ललाटपट्टम शिरोपितु द्वादश एव बात। 12 स्कंद भगवान के श्री अंग हैं। भागवत के 12 स्कंद भगवान के श्री 12 अंग हैं, यानी भगवत स्वरूप ही है। इसी प्रकार से श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी कहते थे कि ये ग्रंथ नहीं है, ये भगवत स्वरूप है। लेकिन सभी ग्रंथ भगवत स्वरूप नहीं होंगे। बद्ध जीवों द्वारा लिखाया गया ग्रंथ हम लिखेंगे, वो भगवत स्वरूप नहीं है। मुक्त महापुरुषों द्वारा, क्योंकि उसमें दोष नहीं होते, वो भगवत स्वरूप होता है। भगवान की इच्छा से, बताए ना, श्रील प्रभुपाद जी ने इनसे प्रकाशित करवाया। महाप्रभु हरिदास ठाकुर से प्रकाशित करवा रहे। हरिदास ठाकुर क्या बोल रहे? प्रभु मैं क्या जानता हूं नाम की महिमा, आप जो बुलवा रहे वही बोल रहा हूं। रामानंद राय क्या बोल रहे? प्रभु आप जो मुझसे बुलवा रहे वही बोल रहा हूं। रूप गोस्वामी भी यही बोल रहे, वराग रूपोसी, मैं तो अत्यंत अल्प ज्ञानी हूं, मैं क्या लिख सकता हूं, किंतु चैतन्य देव की कृपा से ही लिख रहा हूं। उसी प्रकार से ये जितने भी प्रभुपाद जी के पार्षद गण हैं वो सब प्रभुपाद ही उनके माध्यम से प्रकाशित कर रहे, इसलिए ये भगवत स्वरूप। इसलिए वो उत्सव किया करते थे। सभी वैष्णवों को, गुरु जी को भी बुलाते थे उत्सव में। गुरु जी के साथ भी बड़ा मधुर संबंध था। और बृहद मृदंग इसलिए इसको बोलते हैं। इसकी जो मृदंग है, मृदंग की आवाज कहां तक जाएगी? यहां बजाएंगे मृदंग तो मठ के अंदर ही आवाज रहेगी। लेकिन बृहद मृदंग
श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी ने जो ग्रंथ लिखे, उनकी आवाज कहां तक जा रही है? विश्व के कोने कोने में जा रही है। इसलिए कितने सारे भक्त लोग सब श्रील स्वामी महाराज जी के ग्रंथ पढ़ करके बाद में भक्ति में आए। इसको इसलिए बोलते बृहद मृदंग। इसलिए बृहद मृदंग जब भी उनका प्रकाशित होता था तो उसके लिए वो उत्सव किया करते थे। और उनके मठों की एक बड़ी वैशिष्ट है, श्रील प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को जब भेजते थे प्रचार में, उस समय प्रभुपाद जी ने प्रारंभ किया चलचित्र के माध्यम से प्रचार करना। सत शिक्षा प्रदर्शनी कराते थे, उसमें चित्र बना देते थे लीलाओं के, महाप्रभु की लीलाओं के, बहुत सारी शिक्षा मूलक, और ब्रह्मचारियों को प्रभुपाद खड़ा कर देते थे कि तुम इनको व्याख्या करोगे। जैसे यहाँ पर ये लीलाएं लगी हैं, कृष्ण की लीला तो लोगों को पता चल जाएगी, महाप्रभु की बारे में कौन जानते? ब्रज के लोग कहाँ जानते? हम भी कहाँ जानते थे? तो फिर वहां पर ब्रह्मचारी बताया करते थे ये लीला है, महाप्रभु कौन है, ये महाप्रभु का जन्म ऐसे हुआ, ये सब। तो ऐसे करके श्रील भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज, इन सबको श्रील प्रभुपाद जी ने उनके लिए भेजा। इसी विचारधारा को श्री रूप सिद्धांती गोस्वामी महाराज जी ने साधारण लोगों पर कृपा करने के लिए स्थायी रूप में प्रकाशित किया मठों के अंदर। ये मठों में जितने चित्र देख रहे हैं हम, वो सारे के सारे पहले श्री रूप सिद्धांती गोस्वामी महाराज जी ने प्रकाशित किए स्थायी रूप में, मतलब परमानेंट हो गए। इससे लाभ क्या होता है? हरि नाम कर रहे हैं, हरि नाम करते करते हमारी दृष्टि पड़ी किसी भी लीला पर, चांद काजी हैं, महाप्रभु मृदंग कीर्तन के साथ में चांद काजी के पास में जा रहे हैं, तो लीला स्मरण हुई। अगर सामने देखेंगे कुछ और ही दिखाई देगा, हमारा तो जड़ विषय है, मन के अंदर भरे हुए हैं, इसलिए वही चिंतन आएंगे। लेकिन जैसे ही वहां पर नजर गई तो हमारे लीला महाप्रभु की स्मरण हो आई। दूसरा लीला देखा हरिदास ठाकुर जी पर महाप्रभु कृपा कर रहे हैं। तीसरा लीला देखा कालिया दमन लीला, गोवर्धन धारण लीला। तो हरि नाम करते हुए हमको कृष्ण और महाप्रभु की लीलाएं ही स्मरण होंगी। तो उन्होंने विशेष रूप से भगवान राम, श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री कृष्ण की लीलाओं को अपने मठों में बड़ा सुंदर रूप में प्रकाशित किया है। जो पुरी में मठ है, वहां पर उन्होंने एक वृंदा देवी का विग्रह भी प्रकाशित किया है। वो वृंदा देवी के विग्रह की नासिका में नथ और बहुत सारे अलंकार और आभूषण थे। एक समय किसी मुकुंद पंडित ने पूछा श्री रूप सिद्धांती गोस्वामी महाराज जी के शिष्य से, इस विग्रह को शास्त्र के अनुसार प्रकाशित किया है श्री रूप सिद्धांती गोस्वामी महाराज जी ने, अथवा अपने मन से प्रकाशित किया? उनके शिष्य ने तो बोल दिया कि ये तो मुझे पता नहीं है, गुरु जी को ही पता था। तब श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी ने उसे जाकर के कहा कि देखो, गुरुवर्ग के किसी भी विचार को देख करके उसमें संशय नहीं करना चाहिए। हमारे गुरुवर्ग कोई साधारण नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं हमको पता ही नहीं है, लेकिन गुरुवर्ग को तो पता है। बहुत सारी चीजें जो किताबों में भी लिखी नहीं है, लेकिन उनकी अनुभूति है। जो अनुभूति है वो थोड़ी किताबों में लिखी होती है। एक समय गुरु जी थे गोवर्धन में, तो किसी ब्रह्मचारी ने कुछ प्रश्न पूछा कि गुरुदेव ये कहाँ पर लिखा हुआ है? तो गुरु जी ने बोला, अगर सब कुछ लिखा ही होगा तो हमारी जरूरत क्या है? तो तुम ही पढ़ लोगे फिर। अरे जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो धाम में कितना कितना दर्शन कर रहे हैं, वो कहाँ लिखा है? अगर वो लिखना शुरू कर दिया तो कविराज गोस्वामी क्या बोलते हैं, महाप्रभु की एक दिन के जो भाव है, जो गंभीरा में वो आस्वादन करते थे, सारे जीवन भर भी वर्णन नहीं कर सकता। कविराज गोस्वामी तो झूठ नहीं बोल रहे हैं, इतने भाव हैं उनके। तो इसलिए उनमें संशय किस बात का? उन्होंने 2-4 भावों को ही प्रकाशित किया है। अगर कोई दूसरे वैष्णव आए शुद्ध भक्त भगवान के और उन्होंने कुछ और भाव प्रकाशित कर दिए, फिर उनसे पूछोगे ये कहाँ लिखा है? अरे उन्होंने दर्शन किया, इसलिए उन्होंने इस प्रकार से
श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी ने बोला, पंडित जी, किसी प्रमाणिक गुरुवर का नाम सुनने के पश्चात भी क्या उनके द्वारा किए गए किसी कार्य के प्रति आपको संशय करना चाहिए? श्री रूप सिद्धांती गोस्वामी महाराज प्रमाणिक व्यक्ति हैं, इसलिए उनकी प्रत्येक क्रिया ही प्रमाणित है। और अगर आप वृंदा देवी के इस प्रकार के विग्रह के बारे में जानना चाहते हैं तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने वृंदा देवी अष्टक में लिखा है, बिंबा धरो द्वितर मंदहास्य नासाग्र मुक्ता द्वित दीपितास्य विचित्र रत्नाभरण श्रीयाड्डे वृंदे नुमस्ते चरणारविंदम। अर्थात उनका श्रीमुख बिंब फल के समान रक्त वर्ण वाले ओष्ठों से निकलने वाले मंद हास्य से युक्त है। वृंदा देवी का नासाग्र मुक्ता द्वितीय, नासा के अग्रभाग में मुक्ता अत्यंत सुशोभित हो रहा है, कांति निकल रही है। तो यही उन्होंने बनवाया था श्री रूप सिद्धांती गोस्वामी महाराज जी ने। इसलिए उन्होंने कहा कि देखो, ये जो उन्होंने किया है वो बिल्कुल ही प्रमाणिक है। इस प्रकार से श्री रूप सिद्धांती गोस्वामी महाराज जी की महिमा है। और गौड़ी वेदांत समिति के साथ में उनका बड़ा संबंध था, परम गुरुदेव के साथ। एक समय परम गुरुदेव और श्री रूप सिद्धांती गोस्वामी महाराज भिक्षा के लिए गए। अब भिक्षा में इकट्ठा करते ना, एक जगह इकट्ठा करते करते दो झोले हुए बड़े बड़े। अब एक भारी था, एक हल्का था। तो रूप सिद्धांती गोस्वामी महाराज जी तो थोड़ा बलिष्ठ थे और हमारे परम गुरुदेव शारीरिक रूप से उतने बलिष्ठ नहीं थे। तो श्री रूप सिद्धांती गोस्वामी महाराज जी कहने लगे, ये बड़ा वाला मैं उठाऊंगा। तो परम गुरुदेव कहने लगे, मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं बड़ा वाला उठाऊंगा। इस प्रकार से दोनों में आपस में प्रेम कला भी हुआ। तो मतलब देखो, पहले जो सेवा करने के लिए होता था, अभी होता तो क्या होता, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, तुम दोनों उठा लो। सारी सेवा का सहयोग मैं तुमको ही प्रदान कर रहा हूं, जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाए। कम से कम मैं तो भले ही नरक में पड़ा रह जाऊं, कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे उद्धार की चिंता है, मैं तुम्हारा मंगलाकांक्षी हूं, ऐसे बोल देते। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में प्रेम था। और परम गुरुदेव को श्री रूप सिद्धांती गोस्वामी महाराज जी शिक्षा गुरु मानते थे। और गौड़ी वेदांत समिति में श्री परम गुरुदेव जब 1968 में अप्रकट हुए, तब श्री रूप सिद्धांती गोस्वामी महाराज जी को जैसे ही पता चला, रात में ही आ गए थे। और उनका सारा समाधि का जितना कार्य इत्यादि है वो श्री रूप सिद्धांती गोस्वामी महाराज जी के अनुगत्य में, उनकी देखरेख में ही हुआ। उसके बाद में क्योंकि उनको लॉ की भी नॉलेज थी, इसलिए जो गौड़ी वेदांत समिति का परम गुरुदेव ने कोई रूल्स रेगुलेशन कुछ नहीं बनाए थे। बाद में जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए वो श्री रूप सिद्धांती गोस्वामी महाराज जी के अनुगत्य में सारे बने। उसमें श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी को आचार्य बनाया गया, श्रील गुरुदेव को सेक्रेटरी बनाया गया, श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी को दायित्व दिए गए, और गुरु जी को इधर का मथुरा और ब्रज मंडल जो है नॉर्थ साइड में, इसके प्रचार का दायित्व दिया गया। ये सब श्री रूप सिद्धांती गोस्वामी महाराज जी ने ये सारे प्रचार कार्य का दायित्व और सेवाओं का दायित्व उनकी देखरेख में सारा हुआ था। इसलिए हमारे लिए भी उनका विशेष वैशिष्ट है। गुरुजी बताते बड़े प्रेम से, कहते मैं जब भी उनके मठ में जाता था तो मुझे बड़े प्रेम से रसगुल्ला और संदेश खिलाया करते थे। ऐसे करके उनकी महिमा है। एक और भी विशेष वैशिष्ट है, श्रील रूप सिद्धांती गोस्वामी महाराज जी के, उन्होंने संन्यास किससे लिया था? 1941 में श्री सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी ने श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य श्रीमद भक्ति विज्ञान आश्रम महाराज जी से त्रिदंड संन्यास वेश धारण किया था। श्रील भक्ति श्री रूप सिद्धांती गोस्वामी महाराज, श्री भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज, श्री भक्ति प्रपन्न दंडी गोस्वामी महाराज, इनकी मूल समाधियां नहीं है। श्री रूप सिद्धांती गोस्वामी महाराज जी ने जो भी कारण रहा हो अपने शिष्यों को बोला था कि हमारी समाधि मत बनाना, किंतु बाद में उनके आश्रित जनों ने जगन्नाथपुरी में उनके द्वारा स्थापित मठ में उनकी पुष्प समाधि बनाई।
तो मुख्य रूप से पुष्प समाधि और मूल समाधि में कोई भी भेद नहीं होता। जैसे तत्वगत दृष्टि से सिद्धांत तत्व अभेदेपि श्री से कृष्ण स्वरूप है, कृष्ण नारायण में कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार से पुष्प समाधि और मूल समाधि में तत्वगत दृष्टि से कोई भेद नहीं है। महाराज यहाँ बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु को कहा कि प्रभु आप ये प्रताप रुद्र के ऊपर कृपा कर दो, पुनः पुनः निवेदन कर रहे थे, तब महाप्रभु ने अपने व्यवरत वस्त्र को, जो महाप्रभु व्यवहार करते थे, वो प्रताप रुद्र को दिया था। और इस प्रकार से महाप्रभु से अभिन्न जान करके उन वस्त्र को उन्होंने आदर सत्कार किया। अभी भी टोटा गोपीनाथ में हम जाते हैं, वहां पर मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही लेफ्ट साइड में महाप्रभु के वस्त्र की समाधि है। वो जो महाप्रभु टोटा गोपीनाथ में प्रवेश कर गए थे तो कह रहे उनका गलवस्त्र रह गया था, उसकी समाधि है। तो जो वैष्णव होते हैं उनके कोई भी वस्तु की समाधि जब दी जाती है उसी को पुष्प समाधि कहते हैं। जैसे उनके द्वारा व्यवहृत जो वस्त्र है अथवा कुछ अन्य वस्तुएं हैं उसको ही पुष्प समाधि कहा जाता है, वो भी उनसे अभिन्न है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये लीला की। उनको और भी उपाधियां दी गई थी, विद्या बागीश प्रभुपाद जी ने दिया था, और भी उनको नवदीप धाम प्रचारणी सभा की ओर से उपदेशक, महोपदेशक, विद्या बागीश तो प्रभुपाद जी ने दिया था। इस प्रकार से अनेक सारी उपाधियां दी गई थी। बोलो श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज की जय, सपार्षद श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।